अस्सलामुअलैकुम। आज मैं लेकर आई हूँ बेकरी स्टाइल के जैम बिस्किट की रेसिपी। ये बहुत ही आसानी के साथ मैं आपको तैयार करना सिखाऊंगी और जब आप इसे अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये बिल्कुल बेकरी जैसे बने हैं। तो चले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक बॉल ले लेंगे और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ मक्खन मैंने लिया है 250 ग्राम। ये मैंने, आप चाहें तो आप सॉल्टेड बटर लें या अनसॉल्टेड लें, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। अब मैं शामिल कर रही हूँ आइसिंग शुगर। ये मैंने ली है 125 ग्राम और अगर आप कप से मेजर करेंगे तो कप से तकरीबन 1 कप और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने आइसिंग शुगर ली है। अब इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसकी बीटिंग। इसे हमें इतना बीट करना है कि बहुत ही अच्छा सा फ्लफी सा हो जाए, बिल्कुल बटर क्रीम जैसा इसे बीट करना है। ये देखें, ये बीट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 अंडा। अब इसे दोबारा से बीट कर लेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमें इसे बीट करना है। और अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ नमक। बस 1 चुटकी इसके अंदर नमक शामिल कर लेंगे और थोड़ा सा बीट कर लेंगे। बस अब ये बीट हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लेमन एसेंस। ये तकरीबन इसके अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स जाएंगे। अब इसे फिर से बीट करना स्टार्ट कर देंगे। साथ साथ इसका जो बैटर साइडों पे लग गया है उसे भी हम साइडों से हटाते जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लफी हो चुका है। आप इसे गौर से देख लीजिए, ये कितना हमें फ्लफी करना है। ये देखें कितना ज़्यादा फ्लफी हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ मैदा मैंने लिया है 325 ग्राम और अगर आप इसे कप से मेजर करेंगे तो मैंने तकरीबन 2.5 कप के बराबर मैदा लिया है। मैदा शामिल करने के बाद इसे हाथों की मदद से बहुत ही हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। आप देख लें मैं कितने हल्के तरीके से इसे मिक्स कर रही हूँ। मैदा इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैंने 2 पाइपिंग बैग लिए हैं और उसे मैंने एक के अंदर एक डाल लिया है क्योंकि मैं डबल पाइपिंग बैग से इसे तैयार करूँगी। और यहाँ मैं जो नोज़ल यूज़ कर रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये नोज़ल मैंने बड़े साइज़ वाले नोज़ल लिए हैं। ये आपको आराम से किसी भी बेकिंग शॉप से मिल जाएंगे। तो ये बड़े साइज़ के नोज़ल लीजिएगा, वो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी क्योंकि छोटे नोज़ल से ये नहीं बनते हैं। एक बेकिंग ट्रे ले लेंगे और हम बिस्किट इसमें बनाना स्टार्ट करेंगे। आप देख लीजिए गौर से कि बिस्किट किस तरीके से बनाने हैं और थोड़ा इस बात का ख्याल रखिएगा कि बिस्किट थोड़े फासले से बनाने हैं क्योंकि ये जब बेक होना शुरू होते हैं तो ये थोड़े से फैल जाते हैं। तमाम बिस्किट तैयार हो चुके हैं। अब मैंने एक एग लिया है और इसके ऊपर मैंने हल्का सा मैदा से टच करके अब मैं यहाँ पर इस बिस्किट के ऊपर इस तरीके से होल बना रही हूँ। अब हम बिस्किट के ऊपर जैम लगा लेंगे। जैम किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं। मैंने ये बिस्किट पतीले पे बनाए थे और मैं आपको दोनों की टाइमिंग मेंशन कर रही हूँ, पतीले की भी और ओवन की भी। और याद है कि मैंने पतीला पहले गर्म होने के लिए रख दिया था। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं ये बिस्किट तैयार होने में। और आप इसे तैयार करते टाइम इस बात का ख्याल रखिएगा, जब इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लीजिएगा। इसे इसी तरीके से बाहर पड़े रहने देंगे। जितना ये बाहर रहेंगे ये उतने ही क्रिस्पी होते जाएंगे। ये देखें कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से बिस्किट बने हैं ये मैं आपको चूरा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें कितना ज़बरदस्त से बिस्किट हमारे तैयार हुए हैं। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से जैम बिस्किट बनके तैयार हुए हैं। और आप इसे पतीले में ट्राई कीजिए, आप इसे ओवन में बनाएं, इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो जिनके घर में ओवन मौजूद नहीं है वो आसानी इसे पतीले में भी बना सकते हैं। देखें मैंने ये सब पतीले में तैयार किए और कितने परफेक्ट बनके तैयार हुए हैं। तो आप इसे घर में बनाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।